प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम जीवन का सच पाठ के दूसरे भाग को पढ़ेंगे। इस जीवन के सच के दूसरे भाग में कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से हेलन केलर ने अपने जीवन में प्रज्ञाचक्षु होते हुए भी अद्भुत व्यक्तित्व का निर्माण किया और उनका कहना था कि दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें देखी व छुई नहीं जा सकती हैं, वे सिर्फ दिल से महसूस की जा सकती हैं। इस तरह से उनका जीवन विश्व में सबके लिए प्रेरणादायी है। और जब आपने ये भी पढ़ा कि हेलन केलर जब 1.5 साल की थी बीमार हो गई, बीमारी का उनकी देखने व सुनने की शक्ति चली गई, उनकी इस अवस्था से सब चिंतित हो गए। उन्हें लगा कि अब उनके जीवन में अंधेरा छा जाएगा, वे कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। लेकिन हेलन ने अपनी दृढ़ संकल्प शक्ति के सहारे सभी दुश्चिंताओं को निर्मूल कर दिया और अपने परिवार और अध्यापिका सुलिवान के सहयोग से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने सदा आत्मदया को अपना सबसे बड़ा शत्रु माना। अपनी कड़ी मेहनत के बल पर उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना भी की। हेलन मानती थी जब खुशियों का एक दरवाज़ा बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, लेकिन काफ़ी बार हम उस बंद दरवाजे को देखकर पछताते रहते हैं, जिससे नए खुले दरवाजे को देख नहीं पाते। ठीक है, इस तरह से जो हेलेन का जीवन है कई प्रेरक प्रसंगों से भरा पड़ा है, जिन्हें अगर हम पढ़ें, सुने, समझें तो हमारे भीतर एक नई शक्ति का, नई ऊर्जा का संचार होगा। हेलेन के जीवन की सारी कहानी अपराजेय इच्छा शक्ति है, ऐसी इच्छा शक्ति जिसे हराया न जा सकता हो, ऐसी इच्छा शक्ति और आत्मबल की कहानी है। अपनी देखने व सुनने की शक्ति छिन जाने पर उन्होंने बोलना भी बंद कर दिया, मानो वे बोलना भूल गई हैं। लेकिन बोलने की प्रबल इच्छा उन्हें बार बार उद्वेलित करती थी। उद्वेलित करना, अशांत करना, आवेशित करना। वे तरह तरह की आवाज़ें निकालती थीं और ऐसा करते हुए अपना एक हाथ गले पर, दूसरा हाथ होठों के ऊपर रखती थी, ताकि दोनों जगह होने वाले परिवर्तनों को महसूस कर सके। लेकिन कभी कभी प्रयास करने पर भी वे बोलने में असमर्थ रहती थी। जब उन्होंने मुंह से कुछ बोलने का निश्चय न बोलने का निश्चय कर लिया तो धीरे धीरे उनकी बोलने की जो शक्ति थी वह भी कमज़ोर होने लगी और कभी कभी चाहते हुए भी बोल नहीं पाती थी। देखिए, जब बना हम एक हाथ गले पर रखते हैं और उल्टा करके दूसरा हाथ होठों के ऊपर रखते हैं तो हम देखेंगे किस तरह से हमारे गले में परिवर्तन हो रहा है। कुल मिलाकर के गले और मुंह का तो अच्छा जो सामंजस्य है वह रहता ही है। तो जब कभी भी वह प्रयास करने पर भी नहीं बोल पाती थी तो उनका गुस्सा बढ़ जाता था, उनका तनाव बढ़ जाता था। एक दिन वे अपनी अध्यापिका सुलिवान के साथ होरेस मान स्कूल की प्राचार्य सारा फुलर से मिलने गईं। अब होरेस मान स्कूल की प्राचार्य का नाम सारा फुलर था। उन्होंने हेलन के अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें पढ़ाने और बोलना सिखाने का जिम्मा उठा लिया। अब 2-3 नाम आए हुए हैं हेलन केलर की शिक्षिका सुलिवान, और हेलन केलर खुद प्रज्ञाचक्षु थी, सुनने की शक्ति भी नहीं थी, बहरी भी थी। तो उनकी जो अध्यापिका है वे होरेस मान स्कूल जाकर के प्राचार्य सारा फुलर से मिलने गई थी। तो सारा फुलर जी ने बोलते हुए हेलन के हाथ को अपने चेहरे पर रखा ताकि वह होठों और जीभ की बनावट और उनमें आ रहे परिवर्तनों को समझ सकें। उनकी नकल करते करते वे पहले कुछ अक्षर बोलना सीखी और धीरे धीरे पूरा वाक्य बोलने लगी।
जब उन्होंने पहला वाक्य बोला तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। खुशी का ठिकाना न रहना, बहुत अधिक प्रसन्न रहना। यह सिलसिला यही नहीं रुका। धीरे धीरे कठिन परिश्रम व अथक अभ्यास के द्वारा, अथक अभ्यास बिना थके हुए अभ्यास, अथक अभ्यास के द्वारा वे खूब अच्छी तरह से बोलने लगी। हेलेन को बोलते देखकर उनका परिवार व अन्य साथी सब बहुत खुश हुए। अपनी यह खुशी उनके लिए किसी ईश्वरीय वरदान से कम नहीं थी। जब वे बोलना सीख गईं तो उन्हें अपार खुशी हुई और जो उनका यह हर्ष था वह किसी ईश्वर के द्वारा दिए गए ईश्वरीय वरदान से जो था कम नहीं था, जिससे उनके आसपास सारी प्रकृति को खुशनुमा कर दिया। जब किसी व्यक्ति को खुशी मिलती है तो वह खुशी न केवल उसके परिवार वालों को पता चल जाती है, बल्कि उस खुशी मिलने के बाद उस व्यक्ति के जीवन व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। और जब जीवन व्यवहार में परिवर्तन आता है तो आसपास का जो वातावरण है जहाँ वह व्यक्ति रहता है वह भी बहुत हद तक प्रभावित होता है। तो हेलेन का मानना था कि यदि हम अपना चेहरा सूर्य के प्रकाश की ओर रखें तो कोई परछाई नजर नहीं आएगी। जीवन में यदि दृष्टिकोण सकारात्मक है तो नकारात्मकता का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। कुल मिलाकर के हम सभी को हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, पॉजिटिविटी में जीना चाहिए। यदि हमारे मन में सकारात्मकता है तो नकारात्मकता कभी भी हावी नहीं हो सकती है। ऐसे में हम जो सीमाएं होती है जीवन के दिन उनको अच्छे अवसरों में बदल सकते हैं और जीवन में पूर्णता व संतुष्टता का अनुभव कर सकते हैं। यदि आप सकारात्मक जीवन व्यतीत करेंगे तो धीरे धीरे आप यह पाएंगे कि आपके जीवन की जो कठिनाइयां हैं, बाधाएं हैं, स्वतः नष्ट होती चली जा रही हैं। और यदि वह नष्ट होती चली गई तो आप न केवल अपने जीवन को खुशहाल बना पाएंगे बल्कि अपने परिवार के लोगों, परिवार में रहने वाले अन्य लोगों को भी खुशी और पूर्णता, संतुष्टि दे सकते हैं। हमारी अध्यापिका ने कहा कि हेलेन का जीवन सबको प्रेरणा देता है। देखिए, प्रेरणादायी जीवन वही है जिनके जीवन से हम सबक लेकर के अपने जीवन की कठिनाइयों को, बाधाओं को भूल जाएं या उसे संघर्ष करने का सबक लें, संघर्ष करने की प्रतिज्ञा लें, क्योंकि केवल तभी, केवल संघर्ष से ही, केवल बाधाओं से लड़ने से ही हम कठिनाइयों पर विजय पा सकते हैं। अन्यथा डर जाने पर हम अपने जीवन में कोई उपलब्धि नहीं प्राप्त कर सकते हैं। और एक बात और कहती हैं कि सच्ची लगन, निष्ठा, दृढ़ता व निरंतर प्रयत्न से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सच्ची लगन क्या होती है? किसी काम को करने में धुन से लग जाना कि नहीं, मुझे ये काम करना ही है। निष्ठा क्या होती है? निष्ठा यही होती है कि यदि किसी काम को हम कर रहे हैं पूर्ण विश्वास के साथ करें, यह अवश्य सोच रखें कार्य करने से पहले कि हाँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, इसका तात्पर्य यह है कि मेरी यह इस कार्य को करने की इच्छा है, मैं ज़बरदस्ती इस काम को नहीं कर रहा हूँ। दृढ़ता क्या होती है? ना बदलना। जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जो रास्ता लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपके अच्छा है, उसे हम बार बार बदल लें तो ये अच्छी बात नहीं हो सकती। और निरंतर प्रयत्न, लगातार किसी चीज़ को पाने की कोशिश करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि वह चीज़ आपके सामने हाजिर होगी। इसलिए निरंतर प्रयास को भी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। यह सब सुनकर मेरे मन में भी कुछ कर गुजरने का नवीन उत्साह भर गया। जब लेखक जो पत्र लिखने वाली लड़की तनया कहती है कि जब उसने यह सब सुना तो उसके मन में भी कुछ नया करने का उत्साह भर गया, कुछ अच्छा करने का, कुछ अलग करने का, जो कि जीवन में बहुत आवश्यक है।
जिससे हमारी पहचान, हमारा मान सम्मान, हमारी प्रतिष्ठा इस संसार में अवश्य बढ़ेगी। अंत में लिखती हैं, आशा करती हूँ तुम्हें भी यह कहानी पढ़कर अच्छा लगेगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना और छोटे भाई को प्यार देना। जो पत्र की फॉर्मेलिटी होती है, पत्र की औपचारिकता होती है, उस औपचारिकता को पूरी तरह से लिखने के बाद लिखती हैं, तुम्हारी मित्र तनया। कुल मिलाकर के हम इस पाठ से यही सीखते हैं कि दृढ़ विश्वास ऐसी परम शक्ति है जिसके बल पर हम अपने भीतर प्रकाश भर लेते हैं, जिसके बल पर हम किसी भी कार्य को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। यदि जीवन के प्रति उत्साह बनाए रखना है और स्वयं को मिली खुशियों को पहचानना है तो हमें इन्हें पहचानना बहुत ज़रूरी है, इनके प्रति उत्साह रखना बहुत ज़रूरी है। न केवल हेलन बल्कि हम आप भी अपने जीवन में हेलेन केलर की तरह असमर्थ रहते हुए भी जिस तरह से उन्होंने अपने जीवन में सफलता पाई, हम भी सफल हो सकते हैं, हम भी सफल बन सकते हैं। केवल आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन को ऐसे रास्ते पर ले चलें जिस रास्ते पर आपको सफलता मिले। कभी भी भटक करके, भ्रम में पड़ करके, अनिश्चितता की स्थिति में, दुविधा की स्थिति में हम ऐसे रास्ते पर, ऐसी राह पर न चल पड़ें जिससे हमारा जीवन कांटों भरा हो जाए और हमें केवल असफलता का ही मुँह देखना पड़े। तो कुल मिलाकर के यह पत्र हमें यह सीख देता है, यह सबक देता है, यह प्रेरणा देता है। जिस प्रकार हेलेन केलर ने अपने जीवन को अद्भुत व्यक्तित्व का बना दिया, उसी तरह से हम सब भी कुछ अलग करने की चाह रखे हुए यदि मन में हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ अलग कर भी रहे हैं, तो हमारी अपनी अलग पहचान होगी, अलग मान सम्मान होगा। इस तरह से हमें श्रेष्ठ मनुष्य बनने का मौका भी मिल पाएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी प्रश्नोत्तरों के साथ मैं कल फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मुझे अनुमति दें। धन्यवाद।